नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने संगठनात्मक बैठक ली है। इस बैठक में 5 जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायत चुनाव के साथ साथ संगठन के विस्तार को लेकर भी था। इस बैठक में 5 जिलों के मंडल अध्यक्ष और प्रभारियों ने भाग लेते हुए इस बात को लेकर मंथन किया कि किस तरह से इस सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और सभी जिलों में होने वाली संगठनात्मक बैठकों की रूपरेखा भी इस बैठक में तैयार की गई। इसके साथ आप सभी को बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सभी पदाधिकारियों के साथ इस बैठक में चर्चा भी की और सभी पदाधिकारियों से सुझाव भी मांगे। इसके साथ साथ पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा की। हालांकि ओपी धनखड़ ने ये भी साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव को बीजेपी सिंबल पर लड़े या ना लड़े, इसको लेकर चुनाव समिति तय करेगी, लेकिन संगठन के विस्तार और संगठन की मजबूती के साथ साथ एक बेहतर पंचायती उम्मीदवार लोगों के विकास के लिए काम करे, इस पर भी मंथन किया गया। तो वहीं बता दें आपको कि बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, पलवल और नूह जिलों के पदाधिकारियों ने इस बैठक में आगामी दिनों में राज्य में होने वाली 4000 बैठकों पर भी विचार विमर्श किया है। आज 5 जिलों की बैठक यहाँ हो रही है। फरीदाबाद है, पलवल है, नूह है, गुड़गांव है, झज्जर है। सभी मंडल अध्यक्ष, सभी मंडल प्रभारी और मंडलों के पालक वो बुलाए हैं और आने वाले समय में हम जितने भी हमारे शक्ति केंद्र हैं, हर 5 बूथ पर एक शक्ति केंद्र है। हरियाणा भर में 4000 शक्ति केंद्र हमने बनाए हैं। अभी उनकी ट्रेनिंग हमने की थी। अभी हम शक्ति केंद्र अनुसार बैठकें करेंगे और उन बैठकों में जो हमारा नीचे का कैडर है, हर बूथ पर त्रिदेव हैं, 3 कार्यकर्ता हैं, उसके ऊपर ग्राम प्रमुख और सह प्रमुख हैं, उसके ऊपर शक्ति केंद्र का प्रमुख है, उसका सहयोगी है और हर बूथ में कुछ 4-5 और भी सीनियर लोग रहते हैं, जैसे मैं भी किसी बूथ में रहता हूँ। तो ऐसे सब लोगों को मिलाकर औसतन 25 लोगों को बैठक ये होगी और 1.5 घंटे की बैठक ये चलेगी, जिसमें 3 मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसी 4000 बैठकें होंगी। उसमें पंचायती राज जो चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी पर बात करेंगे। हमारा संगठन अब त्रिदेव तक है, उसको पन्ना प्रमुख तक पहुँचाएँगे, उसकी तैयारी की बात करेंगे। और केंद्र और राज्य सरकार के जो लाभार्थी हैं, जैसे मान लो किसान सम्मान निधि मिल रही है, उस बूथ पर 50 लोगों को मिलनी चाहिए, 55 को, तो उस काम में जुटेंगे। आयुष्मान का कार्ड यहाँ डबल हो गया है। भारत सरकार का 11 लाख को था, इतने ही लोगों को राज्य सरकार देने वाली है। तो उसके लिए भी जो है कैसे उनको मिले उसकी बात करेंगे। तो 3 चीज़ों को साथ लेकर ये बैठक होगी जो शक्ति केंद्र की है। संगठन का विस्तार पन्ना प्रमुख तक, पंचायती राज के चुनाव और लाभार्थियों तक लाभ पहुँचे, जिनको मिल चुका है, एक वो हैं, जिनको मिलना बाकी है, एक वो हैं। इन मुद्दों को लेकर ये बैठक होने वाली है। तो आज की जो बैठक है, उस बैठक के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो ये लोग हैं। अपने अपने मंडल में जो इनके 10-10, 12-12 शक्ति केंद्र पड़ते हैं, तो ऑर्गेनाइज कराने के लिए मंडल अध्यक्ष, मंडल पालक, मंडल प्रभारी ये चाहेंगे। तो उनको आज यहाँ बुलाया गया है, जिनसे हम सब बात करने वाले हैं। सर, क्या पंचायत चुनाव पर भी हम सिंबल पर जा रहे हैं और क्या पंचायत चुनाव सिंबल पर जाने का निर्णय पंचायत चुनाव डिक्लेयर होने के बाद हमारी एक संवैधानिक बॉडी होती है, इलेक्शन कमेटी, चुनाव समिति। वो चुनाव समिति विचार करती है, उसी में हम निर्णय करते हैं। तो उसमें जो निर्णय होगा वो आपसे साझा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पे हैं, कितनी तैयारी और क्या कुछ मुद्दा है? और ये भी माना जा रहा है कि जे 2 और 3 तारीख को सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हरियाणा का दौरा है। वो अम्बाला छावनी से अपना दौरा शुरू करेंगे। अम्बाला छावनी में उनका जोरदार गर्मजोशी के साथ हरियाणवी तरीके से भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद वो एक मंडल की बैठक लेंगे। हमारे 307 मंडल हैं, केवल एक मंडल की बैठक लेंगे, ये देखने के लिए कि मंडल की वर्किंग कैसी चलती है। तो बुलाना मंडल हमने चुना है अम्बाला शहर का, वहीं पर एक बुलाना मंडल के एरिया में ही उनकी एक बैठक होने वाली है। उसके बाद वो एक लोकसभा की जनसभा को संबोधित करेंगे कैथल में, जिसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा पड़ती है। शहर कैथल है, उसमें
9 सीटें, जिसमें एक यमुनानगर ज़िले की भी सीट आती है इंदरी, ये सब मिलाकर उसकी जनसभा होगी। उस जनसभा के बाद वो पंचकूला पहुंचेंगे। पंचकूला में भी वो एक बूथ की बैठक भी लेंगे, केवल एक बूथ की। 20,000 बूथों में से एक बूथ 19,786 हैं, तो एक बूथ चयन किया है मनसा देवी का बूथ जो है पंचकूला वालों ने। उस बूथ की मीटिंग में भी वो शाम को जाने वाले हैं। दिन के समय पंचकूला में वो हमारे हर ज़िले में एक छोटी टोली है। किसी ज़िले में 5 नेता हैं, उसमें वहाँ के जो टॉप ब्रास हैं, किसी में 7 हैं, बड़ा ज़िला है तो 8 भी हो सकते हैं। तो ऐसे सभी छोटी टोली के लोगों की सामूहिक बैठक, लगभग 145 लोग सूची पर हैं, उनकी बैठक भी वो पंचकूला में लेने वाले हैं। और उसके बाद जो हमारा ऊपर का, जिसको जैसे केंद्र में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, ऐसे प्रदेशों में कोर ग्रुप होता है, तो उस कोर ग्रुप की बैठक को भी वो जो है वो पंचकूला कार्यालय पर एड्रेस करेंगे। 3 तारीख को वो जेजेपी और बीजेपी के नेताओं की एक संयुक्त बैठक लेंगे। उसके बाद वो मंत्रिमंडल के साथ जो है अपनी मीटिंग करेंगे, और आखिर में हमने निवेदन किया है कि वो प्रेस को भी एड्रेस करें। ये सारा उनका एक 2 दिन का अध्यक्ष जी, हम मान लें कि वो जो जेजेपी बीजेपी नेताओं के साथ जो बैठक है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस बैठक के बाद ही इस पे मुहर लगेगी कि हरियाणा में जो चुनाव होने हैं, चाहे वो पंचायत के हों या निगम के हों, उसमें गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, वो बैठक तो एक अध्यक्ष जी के टूर में जहाँ भी वो जाते हैं, एक एनडीए के सब साथियों के साथ होती है। उसी प्रकार की एक बैठक है। जो ये निर्णय जो है वो हमारी चुनाव समिति में होते हैं, तो ये विषय चुनाव समिति का है, तो उस नाते से ये ठीक है कि वो हमारी एक बैठक होगी, और उस बैठक में दोनों के साथ साथ चलने के बहुत सारे विषय भी निश्चित रूप से चर्चा में आएंगे। लेकिन इसका फॉर्मल लेने का अपनी मीटिंग करेंगे, और आखिर में हमने निवेदन किया है कि वो प्रेस को भी एड्रेस करें। ये सारा उनका एक 2 दिन का अध्यक्ष जी, हम मान लें कि वो जो जेजेपी बीजेपी नेताओं के साथ जो बैठक है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस बैठक के बाद ही इस पे मुहर लगेगी कि हरियाणा में जो चुनाव होने हैं, चाहे वो पंचायत के हों या निगम के हों, उसमें गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, वो बैठक तो एक अध्यक्ष जी के टूर में जहाँ भी वो जाते हैं, एक एनडीए के सब साथियों के साथ होती है। उसी प्रकार की एक बैठक है। जो ये निर्णय जो है वो हमारी चुनाव समिति में होते हैं, तो ये विषय चुनाव समिति का है, तो उस नाते से ये ठीक है कि वो हमारी एक बैठक होगी, और उस बैठक में दोनों के साथ साथ चलने के बहुत सारे विषय भी निश्चित रूप से चर्चा में आएंगे। लेकिन इसका फॉर्मल लेने का अधिकार बैठक का जो है वो इलेक्शन कमेटी का होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरियाणा दौरे को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि उनके स्वागत की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, तो वहीं बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के साथ संयुक्त बैठक भी लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली दफा पंचकूला के मनसा देवी मंडल के बूथ की बैठक लेंगे। 20,000 बूथ में से एक बूथ की बैठक लेना ये दर्शाता है कि बीजेपी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेता किस तरह से संबंध में स्थापित करते हैं, यही पार्टी की मजबूती है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।